क्या आपने सिर्फ पिछले एक हफ्ते का ये चार्ट देखा है? अगर नहीं, तो शायद आप इस समय सर्राफा बाजार की सबसे बड़ी खबर मिस कर रहे हैं। सिर्फ 7 दिनों के भीतर सोने की कीमत में लगभग 3,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी करीब 12 से 13,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली ये दोनों कीमती धातुएं अचानक इतनी तेजी से नीचे आने लगीं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या यह गिरावट यहीं रुकने वाली है, या आने वाले दिनों में सोना और चांदी के भाव में और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है? क्या बड़े निवेशकों को पहले से किसी ऐसी खबर का पता चल गया है जो अब भी आम लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंची? या फिर यह वही सुनहरा मौका है जिसका इंतजार समझदार खरीदार और निवेशक लंबे समय से कर रहे थे? अगर आप शादी ब्याह के लिए सोना चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, निवेश करने की सोच रहे हैं, या सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि आगे बाजार किस दिशा में जा सकता है, तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत कीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि इस भारी गिरावट के पीछे की असली वजह क्या है, कौन सी वैश्विक घटनाएं सोने और चांदी के बाजार को हिला रही हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या अब भी खरीदारी करनी चाहिए या थोड़ा और इंतजार करना ज्यादा समझदारी होगी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आखिर में हम आपको उन बड़े संकेतों के बारे में भी बताएंगे जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी और सस्ते होंगे या फिर अचानक फिर से तेजी पकड़ सकते हैं। अगर आप रोजाना सोने और चांदी के ताज़ा भाव, सर्राफा बाजार की हर बड़ी अपडेट, खरीदारी का सही समय और बाजार की सटीक जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो अब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट ना जाए। कीमतों की बात करें तो आज 925 स्टर्लिंग चांदी के 1 ग्राम का मूल्य 206 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके 10 ग्राम की कीमत 2,061 रुपये, 100 ग्राम का दाम 20,614 रुपये और 1 किलोग्राम की कुल लागत आज 2,06,136 रुपये चल रही है। वहीं आभूषणों और औद्योगिक मांग वाली 999 शुद्ध भाईन चांदी के 1 ग्राम का भाव आज 223 रुपये है। इसके 10 ग्राम का मूल्य 2,229 रुपये, 100 ग्राम की कीमत 22,285 रुपये और 1 किलोग्राम का भाव आज 2,22,850 रुपये दर्ज किया गया है। इसके बाद अगर सोने के अलग अलग कैरेटों की बात करें तो आज 18 कैरेट सोने के 1 ग्राम का भाव 10,855 रुपये है। इसके 10 ग्राम की कीमत 1,08,548 रुपये और 100 ग्राम का दाम 10,85,475 रुपये चल रहा है। वहीं 20 कैरेट सोने के 1 ग्राम का मूल्य 12,061 रुपये, इसके 10 ग्राम का दाम 1,20,608 रुपये और 100 ग्राम की कीमत 12,06,083 रुपये निर्धारित की गई है। आभूषण निर्माण में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले 22 कैरेट सोने के 1 ग्राम का भाव आज 13,267 रुपये है। इसके 10 ग्राम की कुल कीमत 1,32,669 रुपये और 100 ग्राम का दाम 13,26,692 रुपये बैठता है। अंत में सबसे शुद्ध माने जाने वाले 24 कैरेट सोने के 1 ग्राम का रेट आज 14,473 रुपये दर्ज किया गया है। इसके 10 ग्राम का कुल मूल्य 1,14,730 रुपये और 100 ग्राम की कीमत 14,47,300 रुपये पर आ गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने सोने और चांदी जैसे सुरक्षित निवेश को भी भारी दबाव में ला दिया? क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था किसी नए संकट की ओर बढ़ रही है? क्या बड़े निवेशकों को पहले से किसी ऐसी जानकारी का अंदाजा हो गया है जो अभी आम लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंची? या फिर यह गिरावट सिर्फ एक अस्थायी झटका है जिसके बाद बाजार फिर से नई ऊंचाइयों को छू सकता है? क्या यह केवल कुछ दिनों की कमजोरी है या आने वाले महीनों के लिए किसी बड़े बदलाव का संकेत? क्या आम निवेशकों को इस समय घबराकर अपने सोने चांदी को बेच देना चाहिए, या फिर यही वह मौका है जब समझदारी से फैसला लेकर भविष्य में बड़ा फायदा कमाया जा सकता है? इन सभी सवालों का जवाब समझने के लिए हमें उन ताकतों को समझना होगा जो वास्तव में पूरी दुनिया के सोने और चांदी के बाजार को नियंत्रित करती हैं। जब तक हम इन वैश्विक कारणों को नहीं समझेंगे, तब तक बाजार में होने वाली हर बड़ी गिरावट हमें अचानक और हैरान करने वाली ही लगेगी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सोने की कीमत सिर्फ मांग और सप्लाई से तय होती है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल है।
सोने का बाजार केवल ज्वेलरी की दुकानों या स्थानीय सर्राफा बाजारों से नहीं चलता, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं, केंद्रीय बैंकों, अंतर्राष्ट्रीय निवेश फंडों, वैश्विक वित्तीय संस्थानों और बड़े बैंकों के फैसलों से प्रभावित होता है। न्यूयॉर्क, लंदन, शिकागो और शंघाई जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों में हर दिन अरबों डॉलर के सौदे होते हैं और उन्हीं के आधार पर दुनिया भर में सोने की कीमतों की दिशा तय होती है। भारत का बाजार भी काफ़ी हद तक इन्हीं वैश्विक संकेतों का अनुसरण करता है। इसलिए कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि देश में शादी विवाह का सीजन होने के बावजूद कीमतें गिर जाती हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आने वाला दबाव स्थानीय मांग पर भारी पड़ जाता है। इस समय सबसे बड़ी नज़र अमेरिकी सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व पर है। फेड के हर बयान, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और हर मौद्रिक नीति का असर केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहता, बल्कि भारत सहित पूरी दुनिया के सोने और चांदी के बाजार पर दिखाई देता है। दुनिया के बड़े निवेशक फेड के अधिकारियों के एक एक शब्द का विश्लेषण करते हैं। अगर उन्हें जरा सा भी संकेत मिलता है कि भविष्य में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती है, तो वे तुरंत अपनी निवेश रणनीति बदलना शुरू कर देते हैं। हाल की आर्थिक रिपोर्टों और बाजार विश्लेषणों में भी यही देखने को मिला कि निवेशकों को उम्मीद है कि फेड महंगाई को पूरी तरह नियंत्रण में लाने के लिए अपेक्षाकृत सख्त रुख बनाए रख सकता है। यही उम्मीद बाजार में बेचैनी बढ़ाती है और सोने जैसी सुरक्षित संपत्तियों पर दबाव डालती है। अब सवाल उठता है कि आखिर फेड की ब्याज दरों का सोने से क्या संबंध है? इसका जवाब निवेशकों की सोच और वैश्विक पूंजी के प्रवाह में छिपा हुआ है। सोना एक ऐसी संपत्ति है जो सुरक्षा तो देता है, लेकिन उस पर नियमित ब्याज या डिविडेंड नहीं मिलता। दूसरी ओर, जब अमेरिकी सरकारी बॉन्ड, ट्रेजरी सिक्योरिटीज और अन्य सुरक्षित निवेश साधनों पर बेहतर रिटर्न मिलने लगता है, तो दुनिया के बड़े निवेशक अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा सोने से निकालकर उन साधनों में लगाना शुरू कर देते हैं। जब यह बदलाव केवल लाखों नहीं बल्कि अरबों डॉलर के स्तर पर होता है, तब उसका असर सीधे अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमतों पर दिखाई देता है। यही कारण है कि ऊंची ब्याज दरों की संभावना बढ़ते ही सोने की मांग कमजोर पड़ने लगती है और कीमतों पर दबाव बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, बड़े निवेश फंड केवल वर्तमान ब्याज दरों को नहीं देखते, बल्कि भविष्य की संभावनाओं पर भी दांव लगाते हैं। अगर उन्हें लगता है कि अगले कुछ महीनों तक ब्याज दरें कम होने की संभावना नहीं है, तो वे पहले ही अपनी होल्डिंग में बदलाव करना शुरू कर देते हैं। यानी कई बार बाजार में गिरावट उस घटना के होने से पहले ही शुरू हो जाती है, क्योंकि निवेशक भविष्य की तैयारी पहले से कर लेते हैं। यही वजह है कि कई बार आम लोगों को समझ नहीं आता कि बिना किसी बड़ी खबर के सोने की कीमत अचानक क्यों गिर गई। असल में बड़े निवेशक पहले ही अपनी रणनीति बदल चुके होते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद आता है एक और बेहद शक्तिशाली कारण, अमेरिकी डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का कारोबार डॉलर में होता है। जब डॉलर मजबूत होता है, तब भारत, चीन, तुर्की और अन्य आयातक देशों के लिए वही सोना अधिक महंगा हो जाता है। नतीजा यह होता है कि कई खरीदार खरीदारी टाल देते हैं, ज्वेलर्स भी नई खरीद को लेकर सतर्क हो जाते हैं और उद्योगों की मांग भी कुछ समय के लिए धीमी पड़ जाती है। यही मांग की कमजोरी धीरे धीरे कीमतों पर अतिरिक्त दबाव बनाती है। हालिया बाजार विश्लेषणों में भी डॉलर की मजबूती को सोने की कमजोरी का प्रमुख कारण माना गया है। डॉलर की मजबूती का असर केवल सोने तक सीमित नहीं रहता। जब अमेरिकी मुद्रा मजबूत होती है, तब दुनिया के कई देशों की स्थानीय मुद्राएं कमजोर पड़ जाती हैं। भारत में इसका सीधा असर रुपए पर भी दिखाई दे सकता है। अगर रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आने के बावजूद घरेलू बाजार में सोने की कीमत उतनी तेजी से नहीं गिरती जितनी वैश्विक बाजार में गिरती है। यही कारण है कि कई बार लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना सस्ता हो गया, लेकिन भारत में कीमतों में उतनी बड़ी गिरावट नहीं आई। इसके पीछे डॉलर और रुपये का संतुलन एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसके अलावा दुनिया भर के केंद्रीय बैंक भी सोने की कीमतों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई देशों के केंद्रीय बैंकों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर सोने की खरीद की थी। इससे कीमतों को लगातार समर्थन मिला। लेकिन अगर किसी समय केंद्रीय बैंक अपनी खरीद की गति धीमी कर दें या बाजार को ऐसा संकेत मिले कि भविष्य में खरीद कम हो सकती है, तो इसका असर भी निवेशकों की धारणा पर पड़ता है।
हालांकि केंद्रीय बैंक आमतौर पर लंबी अवधि के निवेशक होते हैं, लेकिन उनकी रणनीति में आने वाले छोटे बदलाव भी बाजार की दिशा बदल सकते हैं। अब बात करते हैं शेयर बाजार और वैश्विक निवेश माहौल की। जब शेयर बाजार मजबूत प्रदर्शन करने लगते हैं और निवेशकों का भरोसा बढ़ता है, तब कई लोग सुरक्षित निवेश यानी गोल्ड से पैसा निकालकर अधिक रिटर्न की उम्मीद में इक्विटी बाजारों की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वैश्विक संकट, युद्ध, आर्थिक मंदी या वित्तीय अस्थिरता का डर बढ़ता है, वही निवेशक दोबारा सोने की ओर लौट आते हैं। इसलिए सोने की कीमत केवल धातु की कीमत नहीं है, बल्कि यह दुनिया के निवेशकों के डर और भरोसे का भी आईना होती है। जब डर बढ़ता है तो सोना चमकता है, और जब जोखिम लेने का माहौल बनता है तो उस पर दबाव दिखाई देता है। इसके बाद आता है वह कारण जिसके बारे में अक्सर आम निवेशक ज्यादा ध्यान नहीं देते, मुनाफा वसूली। जब सोने की कीमतें लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंचती हैं, तब बड़े संस्थागत निवेशक, हेज फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ और अंतर्राष्ट्रीय फंड अपने पहले से खरीदे गए सोने का कुछ हिस्सा बेचकर मुनाफा सुरक्षित करते हैं। जब कई बड़े खिलाड़ी एक साथ ऐसा करते हैं तो बाजार में अचानक सप्लाई बढ़ जाती है। यह अतिरिक्त सप्लाई कीमतों पर दबाव बनाती है और कई बार बिना किसी बड़ी नकारात्मक खबर के भी सोने में तेज गिरावट दिखाई देने लगती है। छोटे निवेशकों को ऐसा लगता है कि शायद कोई बहुत बड़ी खराब खबर आ गई है, जबकि वास्तविकता में यह केवल बड़े निवेशकों की सामान्य रणनीति का हिस्सा होता है। इतना ही नहीं, जब कीमतें गिरनी शुरू होती हैं तो कई ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर भी सक्रिय हो जाते हैं। इससे ऑटोमेटिक बिकवाली और तेज हो जाती है। फ्यूचर्स मार्केट में लीवरेज पर ट्रेड करने वाले निवेशकों को अपनी पोजीशन बचाने के लिए मजबूरन बिक्री करनी पड़ती है। यही वजह है कि कभी कभी कुछ घंटों के भीतर ही सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। इस दौरान बाजार में डर का माहौल बन जाता है और छोटे निवेशक घबराकर अपने निवेश बेचने लगते हैं, जबकि कई अनुभवी निवेशक इसी समय धीरे धीरे खरीदारी शुरू कर देते हैं। चांदी की स्थिति सोने से थोड़ी अलग होती है। चांदी केवल एक कीमती धातु नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण औद्योगिक धातु भी है। इसका इस्तेमाल सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहनों, मेडिकल उपकरणों और कई आधुनिक तकनीकों में बड़े पैमाने पर होता है। इसलिए अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ने की आशंका बढ़ती है, तो चांदी पर दबाव सोने की तुलना में ज्यादा दिखाई दे सकता है। दूसरी ओर, जब औद्योगिक गतिविधियां तेज होती हैं और हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ता है, तब चांदी की मांग भी तेजी से बढ़ सकती है। यही वजह है कि हर गिरावट का मतलब यह नहीं होता कि सोने और चांदी की बुनियाद कमजोर हो गई है। कई बार यह केवल बड़े निवेशकों की रणनीतिक मुनाफा वसूली, डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों की उम्मीदों, फ्यूचर्स मार्केट की बिकवाली और वैश्विक निवेश धारणा में अस्थायी बदलाव का परिणाम होती है। इसलिए किसी भी बड़ी गिरावट को समझने से पहले उसके पीछे छिपे वैश्विक कारणों का विश्लेषण करना बेहद जरूरी होता है। इतिहास गवाह है कि सोना कई बार बड़ी गिरावट के बाद फिर मजबूती से उभरा है, लेकिन यह भी सच है कि हर दौर की परिस्थितियां अलग होती हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि निवेश भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि तथ्यों, वैश्विक संकेतों और लंबी अवधि की रणनीति को ध्यान में रखकर किया जाए।